ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मॉडल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो एटॉमिक मॉडल था वो सर जे थॉमसन ने दिया। सो फर्स्ट जो हमारा एटॉमिक मॉडल था वो किसने दिया? सर जे थॉमसन। तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल गिवन बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने अपना फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया और उन्होंने कहा कि जो एटम होते हैं वो एटम की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि एटम के अंदर हमें दो तरह के पार्टिकल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन और सेकंड होता है प्रोटॉन। इसके अलावा इस एटम के अंदर हमें न्यूट्रॉन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हाल फिलहाल अभी हम केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है ये कब दिया गया था? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिस्कवर्ड के बाद सर जे थॉमसन ने अपना फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया और उन्होंने कहा कि एटम के अंदर हमें दो तरह के चार्ज पार्टिकल देखने को मिलते हैं। एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्टिकल होता है प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर था वो किसने किया था? तो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन। फिर अगर हम बात करें प्रोटॉन का डिस्कवर, तो प्रोटॉन का जो डिस्कवर था वो किया था गोल्डस्टीन ने। सो इस तरह से एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जे थॉमसन ने अपना फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया और उन्होंने कहा कि हमारा जो एटम होता है वो एक ब्रिटिश डिश की तरह, उन्होंने जो कंपैरिजन किया, उन्होंने ब्रिटिश डिश से कंपेयर कर दिया एटॉमिक मॉडल को। ठीक है, तो देखते क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश डिश है जिसका नाम है ब्रिटिश डिश, जिसका नाम है प्लम पुडिंग। क्या नाम है? प्लम पुडिंग। तो उन्होंने हमारे जो एटम का जो मॉडल था, जिसको हम एटॉमिक मॉडल बोल रहे हैं, उसको उसने किससे कंपेयर किया? ब्रिटिश डिश प्लम पुडिंग से कंपेयर किया और उन्होंने उसका नाम दे दिया प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम दिया? प्लम पुडिंग मॉडल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लम पुडिंग मॉडल। और इसके अलावा इसका अदर नेम भी उन्होंने दिया। इसका जो अदर नेम था, अगर हम उसकी बात करें तो अदर नेम क्या था? उन्होंने कहा इसका अदर जो नेम है वो है वाटरमेलन। क्या नाम है इसका? वाटरमेलन। तो इसका जो अदर नेम था वो वाटरमेलन था। सो फर्स्ट अगर हम बात करें जे थॉमसन ने ब्रिटिश डिश से क्या करा? हमारे एटम का जो मॉडल था उसको कंपेयर किया, उसको एजम्पशन बेस्ड था उसका ब्रिटिश डिश के प्लम पुडिंग के, और फिर उसने उसको प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया और उसका जो अदर नेम था वो वाटरमेलन था। अब इन्होंने एक और बात कही कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है। क्या कहा उन्होंने? कि हमारा जो एटम है वो एटम कैसा होगा? तो इन्होंने कहा कि एटम जो है वो स्फेरिकल है, मतलब गोलाकार है। अब स्फेरिकल है तो उन्होंने ये भी कहा कि एटम का जो साइज है अगर हम उसकी बात करें तो कितना है? तो उन्होंने कहा कि 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हमारे एटम का साइज है। एक तो उन्होंने कहा कि एटम जो स्फेरिकल है और दूसरा उन्होंने कहा कि एटम का साइज 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। अब चलिए इसको हम कंपेयर करते हैं वाटरमेलन से। किसको? एटॉमिक मॉडल। तो हमारे पास ये स्फेरिकल एक एटम है और वाटरमेलन की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा जनरली कि वाटरमेलन के अंदर जो सीड होते हैं वो क्या रहते हैं? एक पर्टिकुलर अरेंज में या कहीं की डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे वाटरमेलन के अंदर। वैसे ही हमने यहाँ पर भी वाटरमेलन को कंपेयर कर रहे हैं हमारे एटॉमिक मॉडल से। या जे थॉमसन ने जो था वो वाटरमेलन से अपने एटॉमिक मॉडल को क्या किया था? कंपेयर किया था। और उन्होंने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या कहीं की जो ये सीड है, वाटरमेलन के अंदर जो सीड थे, जो डिस्ट्रीब्यूट थे, उनको उन्होंने कहा कि नेगेटिव। क्या कहा उन्होंने? कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की अगर हम बात करें तो किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन को। क्योंकि एक एटम में हमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन सा देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने वाटरमेलन के अंदर जो सीड थे, वाटरमेलन में जो सीड थे, उनको क्या कहा कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूट है कहाँ पर? पॉजिटिव स्फीयर में। तो ये जो रिमेनिंग स्पेस हमें दिखाई दे रही है, इस रिमेनिंग स्पेस को उन्होंने क्या कहा? पॉजिटिव स्फीयर। क्या कहा? पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है, तो
वाटरमेलन को अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे एटॉमिक मॉडल से, तो वाटरमेलन में जिस तरह से सीड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी तरह से, वैसे ही एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और कहाँ पर होते हैं, तो उसके चारों तरफ पॉजिटिव स्फीयर होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो पॉजिटिव स्फीयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटॉन, क्योंकि एटम में दो ही तो पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, सो इस तरह से हमारा जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो सर जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम है उसके अंदर हमें पॉजिटिव स्फीयर देखने को मिलेगा और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव स्फीयर की अगर हम बात करें तो वहाँ हमें प्रोटॉन है, और अगर हम जो हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन है। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किसकी तरह है, तो वाटरमेलन में जो सीड होते हैं उसकी तरह है, जो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होता है, क्योंकि उसके अंदर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखने को मिलते हैं। तो ये तो हुई फर्स्ट एटॉमिक मॉडल की, जो कि सर जे थॉमसन ने दिया। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन, इसकी क्या है, कुछ लिमिटेशन। आप चाहो तो पहले इतना इसको राइट कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लिमिटेशन की बात करते हैं। ठीक, अब बात आती है इसके लिमिटेशन की। तो देखिए भैया, फर्स्ट लिमिटेशन क्या था जे थॉमसन का, फर्स्ट लिमिटेशन ये था जे थॉमसन का कि ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है विथ पॉजिटिव स्फीयर के साथ। ठीक है, इसके पास कोई रीजन नहीं था कि हमारा जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो किसके साथ है, पॉजिटिव स्फीयर के साथ है। ठीक है, सेकंड इसका जो लिमिटेशन था वो ये है कि हमारा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, उसके बारे में इसने कुछ बताया ही नहीं। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या है, तो अगले लेक्चर में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की भी बात करेंगे, तब आपको और समझ में आ जाएगा। तो इसके दो बेसिकली अगर हम बात करें तो मेजर लिमिटेशन हमारे पास है। फर्स्ट कि ये जो मॉडल था इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो हमारे पॉजिटिव स्फीयर के अंदर है, या पॉजिटिव जो स्फीयर था हमारा जिसको हमने प्रोटॉन कहा, वो एक सिस्टमेटिकली देखने को नहीं मिल रहा था यहाँ पर। तो और सेकंड था कि जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है वो भी ये एक्सप्लेन नहीं करता ये मॉडल। ये इसकी मेजर लिमिटेशन है दो, जो हमें याद रखना। सो इस तरह से हम फर्स्ट एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं सर जे थॉमसन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।